हेलो दोस्तों, विकास मैंने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम सारेगामा स्टॉक पर डिटेल में चर्चा करेंगे। 2021 में सारेगामा ने 50 रुपए से लेकर 550 रुपए तक की बम्पर रैली की है। कुछ लोग इतनी रैली देखकर हाई लेवल पर भी फंसे हुए हैं। अभी स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में है, तो क्या हमें होल्ड करना चाहिए या लॉस बुक करके एग्जिट कर ले लेना चाहिए? इन्हीं सब सवालों के जवाब जान लेते हैं और डिटेल में सारेगामा पर चर्चा करते हैं। सारेगामा की शुरुआत 1902 में हुई। ये इंडिया की सबसे पुरानी म्यूजिक लेबल कंपनी है। इनका लगभग 68% रेवेन्यू इंडिया से आता है। इनके पास इंडिया की सबसे बड़ी म्यूजिक लाइब्रेरी है, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा सॉन्ग्स हैं, 69 फिल्म्स तथा 6000 प्लस घंटों का टेलीविजन कंटेंट है। इनके बिजनेस मॉडल की बात करें तो मेनली ये रेवेन्यू लाइसेंसिंग बिजनेस से कमाते हैं। जो भी प्लेटफॉर्म जिनके सॉन्ग यूज करते हैं जैसे यूट्यूब, स्पॉटिफाई आदि से ये रेवेन्यू कमाते हैं। साथ ही ये शॉर्ट फिल्म भी प्रोड्यूस करते हैं। और कारवां शायद आपको याद होगा, जिसमें 5000 प्लस ओल्ड सॉन्ग्स हैं, उसे सेल करके भी ये रेवेन्यू कमाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने टाइम से ये स्टॉक मार्केट में है। इसने 2005 से 2020 तक अपने इन्वेस्टर को ना के बराबर रिटर्न दिया है। फिर 2021 में ऐसा क्या हो गया कि स्टॉक प्राइस 50 रुपए से 550 रुपए तक चला गया? तो बात यह है कि जियो के आने के बाद इंटरनेट के फील्ड में रिवॉल्यूशन आई है। पहले जहाँ 199 रुपए में 1 GB डाटा मिलता था, वहीं आज 199 रुपए में पूरे महीने रोज 1 GB डाटा या उससे भी ज्यादा डाटा मिलता है। जहाँ पहले लोग एक सॉन्ग को कुछ साइट जैसे djpunjab.com, songpiggy.com से डाउनलोड करके बार बार सुनते थे, जिसे म्यूजिक लेबल कंपनीज को कुछ नहीं मिलता था, तथा लोग पेन ड्राइव लेकर कंप्यूटर सेंटर से सॉन्ग लोड करते थे, जिससे म्यूजिक लेबल कंपनीज को घाटा होता था। वहीं आज लोगों को मोबाइल डाटा की कोई चिंता नहीं है। वो डायरेक्ट यूट्यूब या स्पॉटिफाई पे गाना सुन लेते हैं और गाने के शुरुआत या बीच में जो भी ऐड आती है उसके लिए ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म म्यूजिक लेबल कंपनीज को पैसा देते हैं। जितनी बार भी लोग सारेगामा के म्यूजिक लाइब्रेरी से गाना सुनते हैं, उतनी बार सारेगामा पैसे कमाता है। इसी कारण 2021 के बाद स्टॉक प्राइस में बहुत बड़ी रैली दिखाई दी। अभी म्यूजिक पायरेसी बहुत कम हो गई है और एल्गोरिथम इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कि पायरेसी को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। फाइनेंशियल की बात करें तो सारेगामा 7144 करोड़ की मार्केट कैप के साथ एक स्मॉल कैप कंपनी है। अभी ये 370 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। ROC 17% तथा ROE 12% है, जो एवरेज है। 20% से ऊपर ROC तथा ROE को अच्छा माना जाता है। ईयरली सेल्स पर नजर डाले तो 2012 से 2023 तक लगातार सेल्स इंक्रीज हुई हैं। नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। किसी भी साल का प्रॉफिट नेगेटिव में नहीं है, जो एक अच्छी बात है। बोरिंग्स की बात करें तो कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है, मतलब इसके ऊपर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है। रिजर्व्स की बात करें तो 1416 करोड़ के मैच्योर रिजर्व्स हैं सारेगामा के पास। ईयर ऑन ईयर रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पर नजर डालें तो मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स तो प्रमोटर के पास ही हैं। लगभग 59% शेयर प्रमोटर के पास हैं। 17% FII के पास तथा DI के पास केवल 2.38% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास 21.15% की होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करें तो स्टॉक खराब नहीं है, बिजनेस मॉडल अच्छा है। साथ ही आने वाले टाइम में लोग आज के मुकाबले ज्यादा सॉन्ग सुनने वाले हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। साथ ही सारेगामा की बैलेंस शीट भी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है तथा लाइसेंसिंग बिजनेस में पायरेसी एक बहुत बड़ा खतरा है। लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल ही लेते हैं, तो हो सकता है कि इनका बिजनेस दोबारा से प्रेशर में आ जाए। तो सोच समझ कर पैसे लगाएं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आप क्या करें, क्योंकि स्टॉक डेफिनेटली डाउन ट्रेंड में है। तो क्या लॉस होने दें? अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का है तो आप 300 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। अगर स्टॉक प्राइस यहाँ से गिरकर 300 रुपए टच कर दे तो आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन आपको भाग नहीं जाना है। यहाँ दोबारा आपका एंट्री लेवल होगा 310 रुपए। मेरे कहने का मतलब ये है कि 300 रुपए से नीचे स्टॉक को रखना नहीं और 310 रुपए से ऊपर स्टॉक को छोड़ना नहीं। अगर आप 2-4 बार गलत भी होंगे तो आपका छोटा मोटा लॉस होगा, लेकिन आपके पैसे जीरो नहीं होंगे। अगर आप शेयर मार्केट में लॉस बुक करना सीख गए तो यहाँ आपको कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरे केस में जो लोग बहुत ऊपर के लेवल्स पर फंसे हुए हैं, वो 4% स्टॉप लॉस के साथ, मतलब 353 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। जब भी 353 रुपए टच हो जाए तो आप एग्जिट ले ले। अगर दोबारा 370 रुपए आ जाए तो आप वापस एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका 353 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाए और स्टॉक नीचे चला जाए तो 310 रुपए पर एंट्री जरूर ले। डरने की बात नहीं है। अब आपका स्टॉप लॉस होगा 300 रुपए। आई होप आप समझ गए होंगे। वैसे मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का डिसीजन अपने विवेक से लें। तो यहाँ मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सारेगामा के पर वीडियो की डिमांड हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने की थी। आई नो वीडियो बहुत लेट बनी है, टाइम का इश्यू चलता रहता है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।